अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ योर होस्ट अमीर हमज़ा। मुझे पता है काफ़ी दिनों से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका, कोई ब्लॉग नहीं बना सका। आप सब मुझसे नाराज़ होंगे, उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट दरअसल सिचुएशंस और सर्कमस्टांसिस कुछ ऐसे थे कि मैं वीडियो नहीं बना सका। दरअसल मैं कहीं गया ही नहीं पूरा वीक। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, ज़ुकाम और खांसी, क्योंकि मौसम कोयटा में काफ़ी सर्द हो गया है। उसके अलावा मैंने एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था पंजाब का, तो उसका मेरा टेस्ट होना था, वो टेस्ट मुझे देना पड़ा। फिर उसकी थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी थी, और उसके अलावा इंटरव्यू था, इंटरव्यू भी देना था। इस दौरान जो भी स्टोरीज़ थी, मैंने सोचा कि मैं वो सब जो है इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो हुआ ये कि कोरोना से पहले की बात है कि मैंने जो है पंजाब का एक स्कॉलरशिप आया था यूनिवर्सिटीज़ का, तो मैंने उसमें जो है ना डॉक्यूमेंट्स लेके अप्लाई कर दिया। मैंने सोचा कि भाई कर सकता है, भाई में इतनी हिम्मत है कि इतने सारे फेलियर्स के बाद एक और स्कॉलरशिप के लिए भाई अप्लाई कर सकता है। तो मैंने फॉर्म लिया, फॉर्म जमा करना था। तो सबसे पहले उसका प्रोसीजर था कि ऑनलाइन करना था मुझे, तो मैंने ऑनलाइन करवा लिया था। बट जब मुझे एफिडेविट वगैरह लेके सब कुछ टेस्टेड करके टीसीएस करवाना पड़ था, तो उसी दौरान ये कोरोना का जो है ना मर्ज फैल गया, जिसकी वजह से मैं टीसीएस नहीं करवा सका। तो भाई तो उम्मीद छोड़ चुका था कि मैं टेस्ट में भी बैठ जाऊंगा या बैठ सकूंगा वगैरह वगैरह। उसकी डेट एक्सटेंड होते गए कोरोना के बाद भी कि आप भिजवा सकते हैं, भिजवा सकते हैं, भिजवा सकते हैं। लेकिन इस कौम के जो नौजवान हम इतने सुस्त हैं कि हाँ, मुझसे भिजवाया नहीं गया और मैं नहीं भेज सका। एक दिन भाई ऐसे ही बैठा हुआ था, सोच रहा था कंटेंट बनाने के बारे में, तो सडनली मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया कि फ़लाँ 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 स्टूडेंट, आपको जो है आना है गर्ल्स डिग्री कॉलेज और टेस्ट देना है फ़लाँ स्कॉलरशिप के लिए। आई वॉज शॉक्ड कि यार इतने कम दिन में मैं तो उम्मीद छोड़ चुका था। फिर उस वीक मेरे से जितनी तैयारी हो सकी मैंने उतनी तैयारी की, और मैंने जाके टेस्ट दे दिया। और मुआवजा ये हुआ कि मेरा टेस्ट अच्छा हुआ, और भाई इंटरव्यू के लिए नॉमिनेट हो गया, सिर्फ इंटरव्यू के लिए। आगे का प्रोसेस अभी तक रहता है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट देते ही ऊपर सिर्फ इंटरव्यू देने के बाद में थोड़ा सा जो है ना उम्मीद मिली। तो इंटरव्यू की तैयारी उस दौरान, ये लास्ट वीक की बात है कि मैं कोई भी वीडियो नहीं बना सका इंटरव्यू की थोड़ी बहुत तैयारी, क्योंकि इंटरव्यू में भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, तो उसकी तैयारी चल रही थी। तैयारी की, आज जाके मैंने इंटरव्यू दिया। एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी। हमारा इंटरव्यू था बलुचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में, सुमंगली रोड के पास, कोला फटक के पास। तो हमें इन लोगों ने बुलाया 2 बजे, कहा था कि आप जो हैं 2 बजे आना, आपका 2 बजे इंटरव्यू स्टार्ट होगा। सारे स्टूडेंट्स 2 बजे फिक्स पहुंच चुके थे मेरे साथ। मैं एक ऐसा बंदा हूँ, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिससे अगर तुम 2 बजे का बोलोगे तो मैं फिक्स 2 बजे पहुंच जाऊँगा, क्योंकि मैं 15 मिनट पहले निकल जाता हूँ। टाइम कॉन्शियस हूँ मैं बहुत ज़्यादा। जो टाइम मुझे मिलता है मैं उसी टाइम पे फिक्स वहाँ पे उस जगह पे पहुँच जाता हूँ। तो हमें 2 बजे का कहा गया था, मैं फिक्स 2 बजे जो है ना बलुचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस के पास पहुँच गया। मंज़र ये देखता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं, सब के सब बेचारे थके हारे धूप में। इस दौरान जो है ना नमाज भी हमसे मिस हो गई क्योंकि मेरा रूटीन थोड़ा सा टफ है। आई एम सॉरी। तो मुझे थोड़ा नज़ला ज़ुकाम है। तो जुम्मे का दिन हो, बेशक मैं सुबह बच्चों को जाता हूँ ट्यूशन पढ़ाने, तो मैं छुट्टी नहीं कर सकता। तो मैं गया हुआ था बच्चों को पढ़ाने। 1 बजे वहाँ से मैं छुट्टी करके आया हूँ। मैं नहाया, मैं फ़्रेश हुआ, जल्दी जल्दी मैंने थोड़ा बहुत जो खाना था ताकि थोड़ी एनर्जी रहे वो खा के मैं निकल गया पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस के पास। हम इतने मतलब नमाज भी हमसे कज़ा हो गई, हम इतने ज़्यादा जो है ना टेंशन में, हम सारे स्टूडेंट्स बलुचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस के गेट के पास खड़े थे, और अंदर से जो है ना बंदा के कहता है कि अफसरान खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद इंटरव्यू स्टार्ट होगा। आई वॉज लाइक व्हाट? जब इनको खाना खाना था, इनको चाय पीनी थी, बिल्कुल रिलैक्स होना था, तो हमें 3 बजे बुलवा लेते, मतलब आराम से हम भी आ जाते, वो भी आ जाते। बट नो, तो वेट करना पड़ा पूरा। ये तो हुई वो स्टोरी जो हमारे साथ हुई सब स्टूडेंट के साथ। मैं बाहर वेट कर रहा था। हमारे दरअसल मेरे साथ 2-3 और लड़के थे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वो ग्रुप्स में बुला रहे थे।
हमारे साथ एक लड़की थी और मैं बहुत हैरान हुआ ये सब देख के। तो वो लड़की जब अंदर गई तो उस लड़की से पूछा, मतलब पहले उसी लड़की को, ज़ाहिर बात है लेडीज़ फर्स्ट चलता है हर जगह, तो लड़की को बुलाया और उनसे पूछा कि भाई आपका क्या क्या है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करे थे। तो उनको कहा कि अच्छा आपने तो फेडरल बोर्ड से किया है तो आपके 20 मार्क्स डिडक्ट होंगे, यानी कि कट जाएंगे। तो लड़की बहुत हैरान हो गई। वो दरअसल कोयटा के लिस्ट में 7वें नंबर पे आती थी और कोयटा की 7 ही सीटें थी। तो वो लड़की डर गई कि अभी मैं 7वें नंबर पे थी, अभी 20 मार्क्स कटेंगे तो लाजमी मैं 8वें नंबर पे आऊँगी और मेरी सीट जो है वो ख़तरे में चली जाएगी। तो पहले नंबर पे भी एक लड़की थी कोयटा के डिस्ट्रिक्ट में, तो उसने उस लड़की के खिलाफ ऑब्जेक्शन कर दिया कि ये जो पहले नंबर पे जो लड़की है ये ब्रिटम्स यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और पहले से ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही है, तो आप कैसे इसको मतलब स्कॉलरशिप दे सकते हैं, ये तो ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। तो सारे अफसरान जो भी टीचर थे वो सब हैरान हो गए कि ये लाजमी उनके लिए तो ये एक बात थी, एक ऑब्जेक्शन था, वो कैंसिल भी कर सकते थे। उस लड़की को कहा कि कोई आप सबूत ले आए वगैरह वगैरह। जब उस लड़की ने सबूत के बाद जो उसके जुमला था ना वो सुन के मैं हैरान हो गया। उस लड़की ने कहा ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, इसके वालिद का नाम फ़लाँ 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 है, इस लड़की का नाम फ़लाँ 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 है, ये इसने मेरे साथ FSC किया है, मेरे साथ मैट्रिक किया है और मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसको अच्छे से जानती हूँ। मतलब अपनी सीट की खातिर आप अपने बेस्ट फ्रेंड को डिच कर रहे हो। मैं बहुत हैरान हुआ, बहुत परेशान हुआ कि यार ये क्या हो रहा है कि उस लड़की ने अपनी सीट की खातिर, अपनी सीट को बचाने के लिए, वो जो लिस्ट नंबर 1 पे थी, उस लड़की की सीट खतरे में डाल दी और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। तो ऐसे लोग भी हैं आजकल दुनिया में। आजकल क्या, आजकल हैं ही ऐसे लोग दुनिया में कि जो अपने मफाद की खातिर जो है ना वो दूसरों को नुकसान पहुंचा ही सकते हैं बिल्कुल। उसके अलावा सेकंड बात, ये तो मैंने अपनी स्टोरीज बताई आप लोगों को जो मेरे साथ इस वीक में हुआ। सेकंड बात ये है कि मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैंने जो है वो डाला था कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करना चाहता था जिसमें मैं स्टोरीज़ शेयर करना चाहता था। तो स्टोरीज़ शेयर करने के लिए फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया था एक्चुअली कि आप इस तरह स्टोरीज़ शेयर करें तो अच्छा रहेगा। मैं व्लॉगिंग भी करूँगा ऑफकोर्स, अगर मैं कहीं जाऊँगा तो। अगर मैं कहीं नहीं जाता और घर पे रहता हूँ तो लाजमी मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो उस हिसाब से मुझे किसी ने कहा था कि अगर आप स्टोरीज़ शेयर करें, सजेशन दिया, तो मुझे उसका आइडिया बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि ओके, अच्छा आइडिया है। और मैंने इंस्टाग्राम पे जो है ना अपनी स्टोरी पे मैंने डाल दिया कि भाई अपनी स्टोरीज़, अपनी रियल स्टोरीज़ शेयर करें जो आपके साथ वाक़यात होते हैं, चाहे वो हॉरर हों, चाहे वो किसी भी हों। तो इस तरह के मेरे पास ऐसे दो लोगों ने स्टोरीज़, तो 3-4 ने शेयर की, लेकिन मुझे 2 की बहुत अच्छी लगी और ये हॉरर स्टोरीज़ हैं। मैं इस वक्त अकेला हूँ। तो जो पहली स्टोरी है वो शेयर की है साकिब खान ने। साकिब खान कहते हैं हमारा तो घर ही कब्रिस्तान में है। ये कब्रिस्तान बहुत डरावनी है, हमारे घर के पास ही है, बहुत सारे दरख्त और पौधे हैं यहाँ और कुछ कब्रों में बड़े घर भी हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं डरते क्योंकि 10 साल से रह रहे हैं। ये जगह बहुत सुनसान है, सिर्फ हमारा और एक दूसरा घर है यहाँ पर, और जब हम बाज़ार को जाते हैं तो इस कब्रिस्तान से होकर ही जाना पड़ता है। कितनी हॉरर बात है कि आप एक कब्रिस्तान से गुजर के जा रहे हैं और आ रहे हैं और बार बार लगातार रोज़ाना, फिर भी आपको डर नहीं लगता। थम्स अप फॉर साकिब, बहुत ब्रेव हो यार। जो सेकंड स्टोरी हमारे पास आई है वो है निमल शाह की। तो निमल शाह कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरी बात सुनिएगा, मजाक उड़ाए बगैर मुझे इसलिए का हल बताएं प्लीज़। मेरे घर में जिन्नात का साया है, ये नहीं है ये नहीं पता मुझे, मगर मेरे साथ बहुत अजीब चीज़ें होती हैं। अक्सर ऐसा होता है जिस्म पे इतना वज़न आ जाता है कि ऐसा लगता है कि किसी ने भारी चीज़ ऊपर रख दी हो। भारी चीज़ ऊपर रख दी हो जब मैं नींद में होती। और कल की बात है, किसी ने ज़ोर से हिलाया चारपाई को, आधी रात का टाइम था। मैं पहले वहम समझकर सो गई, फिर उससे कहीं ज़्यादा ज़ोर से
चारपाई हिलाई किसी ने। मैं उठी, पूरी तरह चेक किया, कोई बिल्ली मगर कोई नहीं था। फिर थोड़ा डर लगा मगर आंखें बंद करके लेट गई मैं। इस बार ऐसा लगा कोई साथ बैठा है और चारपाई खुरच रहा है। प्लीज़ बताएं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। अब मैं कोई मौलवी साहब तो हूँ नहीं कि मैं आपको बताऊं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बट स्ट्रेंज स्टोरी थी काफ़ी कि आपके आसपास आपको ऐसा महसूस होता है या ऐसा लगता है कि आपको कोई डरा रहा है या कोई आपकी चारपाई खींच रहा है। हो सकता है कोई आपके साथ फ़न कर रहा हो, मजाक कर रहा हो, बट आई एम नॉट श्योर। हो भी सकता है। काफ़ी ऐसे वाक़यात सुने हैं कि जिनसे इन बातों पे थोड़ा बहुत यकीन होता है कि ऐसा हो सकता है, बट मैं इन चीज़ों में थोड़ा बहुत बिलीव करता हूँ और करना भी चाहिए क्योंकि होती हैं। हमारे साथ भी ऐसा वाक़या हो चुका है जो कि मैं सोच रहा था कि मैं भी शेयर कर लूँ, क्योंकि निमल की स्टोरी तो मुझे इतनी खास समझ में नहीं आई क्योंकि उनकी राइटिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थी। अलबत्ता साकिब की स्टोरी थोड़ी सी हॉरर थी क्योंकि उन्होंने बताया कि वो कब्रिस्तान से गुजर के जाते हैं। तो मेरी जो स्टोरी थी वो ये है कि मेरे लाला की शादी थी। हम लोग कोयटा से डेरा लायार गए थे क्योंकि हमारे ज़्यादातर रिलेटिव्स वहीं पर हैं। तो हमने एक घर लिया था, बड़ा सा घर था, किराए पे लिया था शादी के लिए, क्योंकि मेहमान काफ़ी आते हैं और हमारे ख़ानदान में तो ये होता है कि काफ़ी दिन पहले आ जाते हैं और स्टे करते हैं हमारे साथ। तो हुआ ये कि वो घर थोड़ा सा हॉन्टेड था, बट हमें नहीं पता था। और मेरे साथ यहाँ से हमारे पड़ोस में जो है ना, मेरी 2 फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स हैं हमारी, तो उनकी दोनों बेटियाँ हमारे साथ आई थी, मोमना और मरीना। तो जो मरीना थी वो घर का कंस्ट्रक्शन एक्चुअली कंप्लीट हुआ था और पीछे की साइड पे थोड़ा सा रेत वगैरह था। तो मरीना वहाँ गई और बैठ के फेसबुक चला रही थी क्योंकि सिग्नल प्रॉब्लम था और वो घर थोड़ा सा आउट ऑफ टाउन था। तो अचानक से उसके चीखने की आवाज़ें आई और जब मैं वहाँ पास गया और मैंने देखा, आई लिटरली सा कि वो बैठी हुई थी और उसके बाल जो है ना वो किसी ने पकड़े हुए थे, मतलब हवा में थे। तो मैं बहुत शौक हुआ, बहुत हैरान हुआ कि ये क्या हो गया। बट ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे वाक़यात होते हैं। बिल्कुल सब कुछ था आज के हवाले से। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे रेगुलर बेसिस पे इस तरह कि अगर मेरे पास ब्लॉग्स नहीं होते तो मैं इस तरह की कुछ वीडियोस क्रिएट करूँ किसी टॉपिक के हवाले से। तो अगर आपके पास भी कुछ इस तरह मज़ेदार और फ़न वाले टॉपिक्स हों तो आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाएं और अपनी अगर कोई भी स्टोरी हो, कोई भी सजेशन हो, आप मुझे वहाँ पे दे सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं कि आपकी क्या स्टोरी है, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगा। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है hamza.pangulsai.35, जाके फॉलो करें और मुझे मैसेज कर दें वहाँ पे। उसके अलावा सब्सक्राइब लाजमी करें मेरे चैनल को, सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक और बात जो मैं भूल गया जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 15 सितंबर से स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खुलने थे। तो किस किस की कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं वो भी कमेंट्स में बताएं हमें। तो भाई मैसेज आया कि पहले आया था कि फर्स्ट सेमेस्टर और लास्ट सेमेस्टर वाले हाजिर हो जाएं यूनिवर्सिटी में, लेकिन फिर हमें जो है मैसेज आ गया कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर वाले ना आएँ। फ़िलहाल हम एमफिल और पीएचडी वालों को हैंडल कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वालों को हम बाद में हैंडल करेंगे। तो इसलिए हमारी तो ऑनलाइन क्लासेस ही अभी तक चल रही हैं फ़िलहाल। आप लोग बताएं कि आप लोगों में से ऐसे कौन कौन हैं जो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और क्या मतलब प्रिकॉशनरी मेजर्स वहाँ पे हो रहे हैं, मतलब किस तरह ख्याल कर रहे हैं सब कुछ। तो ये सब कुछ आप मुझे बताएं कमेंट्स में। और क्या, बस दैट्स इट। सब्सक्राइब करें चैनल को लाजमी, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें चैनल को।